This is Hasnain Umar from Meta Rehab. 10 अप्रैल को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक हाई अलर्ट जारी की बेंजोडियास्पिन कंट्रेन ड्रग्स के बारे में। ये हाई अलर्ट जारी की गई ड्रग रिहैब सेंटर्स को, साइकेट्रिक क्लिनिक्स को, साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट को और उन तमाम पेशेंट्स को जो किसी न किसी सूरत में बेंजोडियास्पिन कंट्रेन ड्रग्स ले रहे हैं। अब आप जानते हैं बेंजोडियास्पिन कंट्रेन ड्रग्स जिसमें अल्प्राजोलाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, वेलियम जैसी मेडिसिन शामिल है मार्केट में। ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंजाइटी की सूरत में, नींद ना आने की सूरत में, आपको सीजर्स होते हैं बॉडी पे, या आपको किसी भी तरह के पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसी सूरत में ये मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके नेगेटिव असरात का पता है। क्या आप जानते हैं कि बेंजोडियास्पिन आपको मौत तक पहुंचा सकता है? अगर बेंजोडियास्पिन कंटेंट ड्रग्स का पेशेंट इसके साथ दूसरे अल्कोहल, ओपियम कंटेंट यानी अफीम शुदा मेडिसिन या गैर कानूनी अद्वियात का इस्तेमाल करता है, तो ऐसी सूरत में वो पेशेंट कोमा में जा सकता है, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कम हो सकता है, उसको सांस आने में दुश्वारी हो सकती है, या फिर सीधा उसकी मौत हो सकती है। बेंजोडियास्पिन कंटेंट ड्रग्स आपको लंबे अरसे तक, यानी कि अगर 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये अपने आप में डिपेंडेंसी लेके आती हैं। ये पेशेंट को अपने आप ऊपर डिपेंड कर देती हैं, और फिर इसे छोड़ना पेशेंट के लिए ऐसा ही दुश्वार होता है, ऐसा ही दर्दनाक होता है जैसे किसी नशे के पेशेंट के लिए नशे को छोड़ना दर्दनाक होता है। इसलिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिलखुसूस साइकेट्रिस्ट को ये वार्न किया है, ये नोटिस दिया है कि इन ड्रग्स की प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री और पेशेंट की सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ही की जाए, और पेशेंट्स को भी ये आगाह किया है कि अगर आपने इनका इस्तेमाल करना हो या अगर आप कर रहे हैं, आप इस पर डिपेंड हैं और आप इसे छोड़ना चाहते हैं, तो हर 2 सूरत में आपको साइकेट्रिस्ट की ज़ेरे निगरानी ही ऐसा करना चाहिए। अगर आप फौरी तौर पे इसे छोड़ भी देते हैं तो उसके भी बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे। आपकी फिज़िकल हालत जो है वो डाउन से डाउन होती चली जाएगी, नेगेटिव असरात हो गए आपकी बॉडी पे। अब ऐसे एक और इस रिपोर्ट के अंदर जो संगीन चीज़ बताई गई है वो ये है कि पिछले 5 से 7 सालों में बेंजोडियास्पिन कंटेनिंग ड्रग्स के इस्तेमाल में, बिलखुसूस अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि चाहे वो बेंजोडियास्पिन कंटेंट ड्रग्स हों या कोई भी दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हों, उसका इस्तेमाल हमेशा माहिरीन की, साइकेट्रिक माहिरीन की ज़ेरे निगरानी उनकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही किया जाए, करवाया जाए। इस मसले के हल के लिए मेटा रिहैब जैसा एक डिजिटल सिस्टम गवर्नमेंट के शाना बशाना अपना किरदार अदा कर सकता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मेटा रिहैब योर डिजिटल मेंटल हेल्थ पार्टनर।